डिफेंस आईपीसी की। आईपीसी टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ द आईपीसी। इन दिस रिगार्ड सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा माय डियर फ्रेंड्स की जो आईपीसी है इसका नाम जो है वो सेक्शन 1 में मेंशन किया गया है। मीन दिस एक्ट शैल बी कॉल्ड द इंडियन पीनल कोड। ये पैनल इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, इसका प्रोनाउंसिएशन पीनल होता है। इंडियन पीनल कोड नेमली भारतीय दंड संहिता। अब आईपीसी जो है इसमें लिखा हुआ है आईपीसी दैट इज इंडियन पीनल कोड शैल एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया। पूरे भारत अर्थात संपूर्ण भारत पर लागू होगी। इसके बारे में दो व्यू हैं। पहला व्यू ये है हमारे डिफेंस जम्मू कश्मीर के कंटेक्स्ट में डिटेल में मैं आने वाले वीडियोस में आपको ये बात बताऊंगा। फ़िलहाल ब्रीफली मैं अभी आपको बता देता हूँ। जम्मू कश्मीर पहले भी भारत का एक इंटेग्रल पार्ट एंड पार्सल अंग था और आज भी है। उसे भारत के संविधान की अनुसूची फर्स्ट में शेड्यूल फर्स्ट में एट द सीरियल नंबर 15 पर प्लेस किया गया था। अभी प्रेसिडेंशियल ऑर्डर एंड जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के द्वारा अभी आईपीसी में अमेंडमेंट कर दिया गया है सेक्शन 1 में। और इसमें अमेंडमेंट ये कर दिया गया है कि पहले ये अमेंडमेंट जो है वो 31 अक्टूबर 2019 से लागू हुआ। तो 31 अक्टूबर 2019 से पहले आईपीसी जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होती थी। आईपीसी जो है संपूर्ण भारत पर लागू थी लेकिन जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं थी। बट जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 से इसमें अमेंडमेंट कर दिया गया है और एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो एक्सप्रेशन है, जो शब्द हैं, जो वर्ड्स हैं, उनको ओमिट कर दिया गया है बाय एक्ट 34 ऑफ 2019 सेक्शन 95 शेड्यूल 5 ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 से, जो कि 31 अक्टूबर 2019 से लागू हुआ। तो 31 अक्टूबर 2019 से जो आईपीसी है वो पूरे भारत पर लागू होती है, नेमली जम्मू कश्मीर पर भी लागू होती है। इसलिए आप देख रहे हैं अभी इस स्लाइड में, देखिए इसमें डायरेक्टली लिखा हुआ है शैल एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया। आईपीसी जो है वो होल ऑफ इंडिया पर एप्लीकेबल होती है और इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। और जम्मू एंड कश्मीर के कंटेक्स्ट में मैं आपको बता चुका हूँ माय डियर फ्रेंड्स, और वो डेट है 31/10/2019 से। अब हम नॉन एप्लीकेबिलिटी की बात करेंगे माय डियर फ्रेंड्स ब्रीफली, और डिटेल में हम कमिंग वीडियोस में डिस्कस करेंगे। और वीडियोस हमारी यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं, आप उनको वॉच कर सकते हैं। नॉन एप्लीकेबिलिटी के बारे में हम सेक्शन 5 की बात करेंगे और सेक्शन 5 में ये लिखा हुआ है माय डियर फ्रेंड्स की जो आईपीसी है वो म्यूटिनी and desertion of officer, soldiers, sailors and airmen in the service of the government of India इन पर एप्लीकेबल नहीं होती है। जो म्यूटिनी का केस है, डेजर्शन ऑफ ऑफिसर्स है जो कि आप देख रहे हैं, सोल्जर, सेलर, एयरमैन जो भारत सरकार की सेवा में हैं, उन पर आईपीसी लागू नहीं होती है। अगर हम हिंदी में कहें सेक्शन 5 के अनुसार तो ये है कि कुछ विधियों पर इस अधिनियम अर्थात आईपीसी का प्रभाव न डाला जाना, अर्थात आईपीसी लागू नहीं होगी। इस अधिनियम में कि कोई बात भारत सरकार के सेवा के अफसरों, सैनिकों, नौसैनिकों या वायु सैनिकों द्वारा विद्रोह को इंग्लिश में म्यूटिनी कहेंगे, अभित्यजन डेजर्शन इसे हम कहेंगे, को दंडित करने वाले किसी भी अधिनियम के उपबंधों पर आईपीसी प्रभाव नहीं डालेगी, अर्थात लागू नहीं होगी। उसके बाद सेक्शन 5 की लास्ट लाइन में ये लिखा हुआ है कि जो आईपीसी है वो किसी स्पेशल लॉ और लोकल लॉ पर भी एप्लीकेबल नहीं होती है। सो माय डिफेंस फर्दर हम एप्लीकेबिलिटी और नॉन एप्लीकेबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन कौन से मैटर्स हैं, ऐसे कौन कौन से ऑफेंसेस हैं आईपीसी में जो बिना मेंसरिया के भी कॉन्स्टिट्यूट हो जाते हैं। ऐसे कौन कौन से अपराध हैं जिनमें आपराधिक मनास्थिति की कोई आवश्यकता नहीं होती, बिना आपराधिक मनास्थिति के भी अपराध का गठन हो जाता है। और ऐसे कौन कौन से अपराध हैं जिनमें आपराधिक मनास्थिति इंग्लिश में कहें मेंसरिया होना आवश्यक और अनिवार्य है, मैंडेटरी है, जिनके बिना ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट अपराध का गठन ही नहीं होता, जो हम कमिंग वीडियोस में करेंगे। सो थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, कीप वाचिंग दिस अवर यूट्यूब चैनल एंड दिस वीडियो। इफ you like this video, kindly subscribe it and press the bell icon. Thank you so much my dear friends.